जय सिया राम, नमस्कार। आपको स्वागत है भक्ति ज्ञान और कथा चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी के व्रत के विषय में। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में अनेक व्रतों का विधान है। उसमें से एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसके विषय में भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, देवी भागवत और अनेक पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन पाया जाता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक विधियाएं हैं और उनमें से एक जो है वो है एकादशी व्रत। प्रति मास 2 बार आता है। एक वर्ष में, एक साल में 24 बार यानी 24 बार एकादशी व्रत आती है। लेकिन इन 24 व्रतों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत आने ही वाली है, जिसका नाम है निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी के नाम से भी लोग जानते हैं। इस एकादशी में क्या करना चाहिए? इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी यानी कुछ ना खाए और कुछ ना पिए। और इसी भांति इस एकादशी को भगवान के नाम स्मरण, चिंतन, पुराण अध्ययन करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। ऐसा कहा जाता है, जो पूरे 24 एकादशी व्रत को नहीं करते हैं, वो सिर्फ निर्जला एकादशी करने मात्र से पूरे 24 एकादशी के फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए आप अवश्य इस निर्जला एकादशी को जरूर करें 2 तारीख जून 2020 को, जिसका नाम है निर्जला एकादशी। यानी इस दिन आप कुछ खाए नहीं, कुछ पिए नहीं, सिर्फ भगवान का स्मरण करते हुए आपने समय को व्यतीत करें। निर्जला एकादशी के उपरांत और भी अनेक एकादशी के अनुष्ठान में अनेक विधि है, और उनमें से सबसे उच्च कोटि का जो विधि है वो है निर्जला, यानी बिना जल के ही एकादशी को करें। अगर निर्जला हो करके आप नहीं कर सकते सो साजला करें। साजला का अर्थ होता है कि जल पी करके व्रत को रखें। और साजला भी नहीं रख सकते तो सारसा यानी रस पी करके, जूस पी करके, दूध पी करके आप एकादशी व्रत को कर सकते हैं। और अगर सारसा भी नहीं कर सकते तो साफला यानी फल खा करके आप एकादशी व्रत को कर सकते हैं। अगर फल खा करके भी नहीं रह सकते तो कहा गया है अनुकल्प प्रसाद यानी उपवास प्रसाद को खा करके आपने एकादशी व्रत को कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें कि उपवास प्रसाद में चावल यानी अन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संत ग्रंथ यही कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी अन्न खाता है तो उसको जीवन में पाप लगती है, क्योंकि इस दिन, एकादशी के दिन, अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए एकादशी को आप अन्न ना खाए, और अगर आप प्रसाद खाते हो तो कम खाए, हो सके तो मौन धारण करें। और अगर मौन धारण नहीं कर सकते तो कुछ भी बोले तो सत्य ही बोले। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, जप करें, ब्रह्मचार्य पालन करें और उपवास रखें। उपवास का अर्थ होता है कि भगवान के निकट रहे, भगवान के पास रहे, और ध्यान रखें कि हमारा व्रत जो है, हमारी जो व्रत की प्रतिज्ञा है, निष्ठा है, वो उसको हम धारण करें, निष्ठापूर्वक इस व्रत को धारण करें। ऐसे क्यों करें? एक सब करने का भाव क्या है? ये सब करने का भाव यही है कि शरीर की आवश्यकताएं को हम कम करते हुए आत्मा के आवश्यकताएं के ऊपर ध्यान रखें। एकादशी माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई? तो इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। एक मुर नाम के दैत्य था, जो इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित किए, और सभी देवताओं जो है त्राही त्राही करने लगे, भयभीत हो गए, और भयभीत होकर के भगवान
विष्णु जी के शरणागति में गए। भगवान विष्णु जी के पास जाकर के प्रार्थना किया, स्मरण किया, स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, पूछे तो उन्होंने कहा कि मूर नामक जो दैत्य है वो उसके अत्याचार से, उनके भय से, उनके डर से आज हम आपकी शरणागति में आए हैं। भगवान से विनती करी सभी देवताओं कि भगवान हमारी रक्षा करो। तब भगवान ने कहा कि हे देवताओं, डरो मत, मैं जा करके उसको साथ में युद्ध करता हूँ। भगवान जा करके मुर नामक दैत्य के साथ में युद्ध किया और युद्ध करते करते थक जाते हैं और जाकर के एक गुफा के अंदर प्रवेश किया और जाकर विश्राम करने लगते हैं। उसी समय उसी गुफा में मुर नामक जो दैत्य है उन्होंने प्रवेश किया और देखा कि भगवान जो है वो सो रहा है। तो विचार किया कि सोते सोते ही भगवान को मैं मार डालूंगा। उसी समय भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और उस मूर नामक दैत्य का वध किया। भगवान जागे तो देखा कि एक कन्या खड़ी है और मूर दैत्य जो है उसका वध हुआ है। भगवान कन्या पर प्रसन्न हुए, वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा नाम एकादशी होगा और इस संसार में दो पक्ष है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11वें तिथि के अधिष्ठात्री देवी तुम हो और इस दिन जो व्रत करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा, मनवांछित फल की प्राप्ति होगा। एकादशी माता को भगवान स्वयं ने ऐसा वरदान दिया है। इसलिए एकादशी व्रत के दिन जो भी प्राणी व्रत करता है उस सब पापों से मुक्त हो जाता है, मनवांछित फल की प्राप्ति करती है। इसलिए आने वाला एकादशी जो है वो निर्जला एकादशी है। फिर से ध्यान रखें, निर्जला एकादशी है। इस दिन आप जल भी ना पिए और भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। और इससे करने से क्या होगा कि पूरे 24 एकादशी के फल अनायास ही आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल को दबाइए ताकि जो हमारा अगला वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय सिया राम, जय राधे राधे।